तो एक्सेल में यहाँ पे एफडी निकालना। एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। जैसे हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में या किसी पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने नेम लिख लिया, नेम अमन कुमार, इंटरेस्ट ब्याज दर सपोज 6.7%, अमाउंट एफडी जो हमने करी, मान लिया फिक्स जो कर रहे हैं हम 3 लाख रुपए फिक्स कर रहे हैं, एफडी डाल रहे 3 लाख रुपए की। टाइम कितने टाइम में हम के लिए डालना चाहते हैं, मान लिया हमने 5 ईयर 5 साल के लिए डाल दी एफडी। तो यहाँ पे एफडी डाल लगे, इस तरह से बोल्ड कर देंगे, साइज बड़ा कर लगे और कलर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मंथ लिख करें, अमाउंट लिख करें, इंटरेस्ट लिख करें, बैलेंस लिख करें। ये इस तरह से सीट लिख लगे। इसको हमने बोर्ड डाल दिया और बोल्ड कर दिया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, इसको इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे मंथ लिखना, हमने मंथ लिखा 1, अमाउंट 3 लाख रुपए लिख दिया इसमें। इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाइंग 6.7 डिवाइड बाय 100 गुणा 12, या फिर डायरेक्ट आप लिखोगे यहाँ पे 1200। तो इस तरह हमें इसको निकालना है। तो ये इसका फॉर्मूला है, नोट करो एक बार यहाँ तक पूरी शीट को। कर लिया नोट, एंटर कर देंगे। बैलेंस निकालना, तो इक्वल यहाँ पे अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जोड़ देंगे, नोट कर लो। एंटर कर देंगे। अब सेकंड मंथ के लिए आपको डायरेक्ट 2 नहीं लिखना, इक्वल फर्स्ट मंथ पे क्लिक करना, +1, तो 1 + 1 हो जाएगा और एंटर कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे इक्वल करेंगे। अब इसमें लास्ट बैलेंस एंटर कर देंगे। ये भी आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, इक्वल करके लास्ट बैलेंस पे क्लिक कर दो, एंटर कर दो, तो ये बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई 6.7
डिवाइड बाय 100 गुणा 12 या डायरेक्ट 1200 कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। फिर यहाँ पे इक्वल करेंगे अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। कर लिया नोट? देखो एक बार और देख लो। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले मंथ 1 अमाउंट 3 लाख, फॉर्मूला लगाओगे इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई 6.7 डिवाइड बाय 100 गुणा 12 इस तरह से, या फिर डायरेक्ट 1200 डायरेक्ट लिख दोगे 1200 और लिख के एंटर कर दोगे, ये इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा इस तरह से। फिर इक्वल करोगे अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये जुड़ जाएगा, एंटर कर दोगे। फिर यहाँ पे इक्वल फर्स्ट मंथ पे क्लिक करना, डायरेक्ट 2 नहीं लिखना। हाँ भाई, तो तुम्हारे साथ है भाई, बाहर बैठ जाओ। भाई अगर तुम्हारे साथ है इस तरह अंदर ना बुला करो, और बच्चे बैठे हैं। हाँ, आगे से ध्यान रखियो। अब मान लिया मैं भी ना हूँ और तुम तो अंदर ही बुलाने लग रहे, आ जाओ भाई, तुम बाहर चल जाओ उठ के। गलत तरीका ना है। तो एंटर कर देंगे। नेक्स्ट है इक्वल करेंगे लास्ट बैलेंस और एंटर। नमस्ते। फिर यहाँ पे इक्वल करेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई 6.7 डिवाइड बाय 1200 और एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इक्वल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और एंटर। यहाँ पे सेकंड रो को सिलेक्ट कर लगे अब इसे पूरे को निकालने के लिए, और सेकंड रो को सिलेक्ट करके नीचे को फिल करेंगे। कहाँ तक फिल करना, हमें 5 साल का निकालना है, तो 12 पंजे 60 यानी 60 मंथ इस कॉलम में आने चाहिए, और इसे नीचे को फिल करना है। तो यहाँ तक भी आपको इसे फिल करना, इस तरह निकाल लेंगे। जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है इसको यहाँ से ऑटो सम होम टैब से ऑटोमेटिक सम कर देंगे और एंटर कर देंगे। करने के बाद चेक करना, तो इक्वल करेंगे जो लास्ट बैलेंस आया माइनस इंटरेस्ट कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला है, नोट कर लो चेक करने के लिए। लास्ट बैलेंस माइनस इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट हमने जोड़ा उसे इसमें से घटा देंगे पूरे बैलेंस में से, तो हमारी वही अमाउंट आ जाएगी जो हम लेके चले थे। कर लिया नोट? एंटर करते हैं तो 3 लाख आ गया। 3 लाख हम लेकर चले थे, तो 5 साल बाद हमें इस इंटरेस्ट अमाउंट की दर से 4,18,991 रुपये कुछ पैसे प्राप्त हो गए इस तरह से, अगर हम 3 लाख की एफडी डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट।